अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बिट्टा समालखा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं व खालिस्तानी नेताओं पर पंजाब को बर्बाद करने का आरोप लगाया। पेश है एक रिपोर्ट। मूसा का जो है सर, मूसा की हत्या को आप पिछले देखो, ये बड़ी एक दुखदाई घटना है। ये कोई एकदम तो गैंगस्टर आए नहीं कि एकदम ही गैंगस्टर ऊपर से उतर के आ गए। ये कई सालों से हमारी राजनीतिक गलतियों से गैंगस्टर तैयार हुए। पहले हमने नक्सलिज्म ख़त्म किया, फिर हमने आतंकवाद को ख़त्म किया, फिर आया नार्को टेररिज्म, अब आ गया गैंगस्टर। तो पंजाब खड़ा कहाँ है? कौन है जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। हमने आतंकवाद को ख़त्म किया था, सरदार बेअंत सिंह हमने मिलके, और लाए भी हम लोग थे। हमारी गलतियों से आया था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की थी, तब आया था। कुर्सी सत्ता पाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति तैयार किया था जिसको हमने हरमंदर साहब में घुसेड़ दिया था। ठीक, तो तुम रहो, हमारे कांग्रेस के आदमी रहोगे और ये अकाली दल वालों को ख़त्म कर देंगे, और तुम हमारे आदमी होगे। हम सदा राज करते करते 36,000 लोग भी कुर्बान करा बैठे, 19,000 हिंदू भाई भी शहीद करवा बैठे, और ब्लू स्टार ऑपरेशन भी करवा बैठे, 84 के दंगे भी करवा बैठे, और हरमंदर साहब का अपमान भी गुरु महाराज का करवा बैठे। सिर्फ छोटी सी राजनीतिक गलतियों से, इतनी सी गलती, सदा राज करेंगे। 2 लाइनें, सदा राज करेंगे। सदा राज करते करते पंजाब बर्बाद हो गया। ठीक, उसके बाद आ गया नार्को टेररिज्म, नशे का आतंकवाद। ये उससे भी खतरनाक था। ये हमारी जवानी बर्बाद हो कर गया। उड़ता पंजाब, कितना बड़ा हमारे पे प्रश्न चिन्ह लग गया। अब आ गया गैंगस्टर आ गए। जब हम वीडियो बना करके फिल्म स्टार या गायकार AK-47 पकड़ करके हम गैंगस्टर बन के वीडियो बनाएंगे, और हम आतंकवादी खालिस्तान की टाइप बन के बनाएंगे, तो जो बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो सुबह, जिसके हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो देखेगा, वो कहेगा मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं बनूंगा, मैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के चढ़ने वाला मैं नहीं बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई किताबें नहीं है, मैं तो ये बनूंगा, मैं तो गैंगस्टर बनूंगा, मैं तो खालिस्तानी आतंकवादी बनूंगा। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? हम हुआ। हमने कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे सामने हमारे गाने गाए जा रहे हैं, AK-47 पकड़ के, पता भी नई जनरेशन बर्बाद होगी। आज हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हमारे गुरु साहिबानों को भूल करके आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें करनाल में सब जगह पे लगा के, और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, और ऐसी तस्वीरें लगाते जिनके लिखा होता है ऐसे बरछा पकड़ा हुआ, हम फिर आएंगे। हम फिर आएंगे का मतलब आके फिर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, और 19,000 फिर हिंदू भाई शहीद करेंगे। ये क्या कभी तस्वीर पकड़ने वाले सोचते हैं कि हम फिर आएंगे? ये गाड़ियों पे तस्वीरें लगी होती हैं, हम फिर आएंगे, फिर आके कत्लेआम करेंगे। भी कौन से सिख कौम के इतिहास में लिखा है कि मजलूमों को मारना, बेगुनाहों का खून करना, बहनों के सुहाग उजाड़ना, बच्चों को यतीम करना, खून की नदियां बहाना, सिंधु बॉर्डर में किसी को काट काट के लटकाट करके तलवानियों के कहना बोले सोने हाल। ये कौन सा बोले सोने हाल? तो तब बोला जाता था जब गुरु गोविंद सिंह महाराज की फ़ौज इन जालमों से, जुल्मों से, औरंगजेब के जुल्मों से लड़ती थी। आज हमने अपना इतिहास बना लिया। इतिहास तो सिख कौम का वो था, गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर जी का इतिहास था। कल गुरु अर्जन देव जी महाराज का। तत्ती लोहों पे चढ़े लोग छबीलें लगाते, हिंदू भी लगाता है, सिख भी लगाता है। तो हमने अपने इतिहास बना लिए, बस असी सरदार होने हैं। वो सरदार कौन कहना? सरदार नहीं, सरदार हमें तो वो बनना चाहिए ना कि बस से पहले 15-20 साल पहले को सरदार जी बस में अकेले बैठते थे, हिंदू भाई ने दूसरे, कहना सरदार आ गया, हमें फिक्र नहीं। हर घर की माँ कहती थी कि मेरे घर का एक बच्चा अगर हिंदू परिवार था सिख बनेगा। आज लोग हमसे दूर भाग रहे। ये कौन सी सरदारी दिखा रहे हैं? ये मैं इनको पूछना चाहता हूँ। ये पब्लिसिटी की खातर, ये फेसबुक पे
और वो भी करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर। आपको देखना चाहिए भी, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, हमारी सबकी स्टेट है, हमें लोग मान सत्कार देते हैं। करनाल के में किसी को लगता ही नहीं मैं पंजाब से आया हूँ या मैं यूपी से आया हूँ, तो हम क्यों ऐसी बातें करें। हमारी पहचान लंगर लगाना है, हमारी पहचान है कोरोना काल आता है लोगों की मदद करना है, भूकंप आता है मदद, ये हमारी पहचान है, मानवता की रक्षा। हम हरियाणा के अंदर ऐसे नारे लगाएंगे तो क्या हमारी इज्जत रहेगी? लोग दब जाएंगे, लोग डर जाएंगे। याद रखना, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, मेरी बातें इनको बुरी ज़रूर लगती हैं पर बातें स्पष्ट करता हूँ। शरीर पे बम खाए हैं, इनकी गलतियों से कौम को बहुत भारी कीमत उठानी पड़ी। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए हैं, हम भी 84 के दंगों में बचे कई बार। इनको कहना चाहता हूँ, हमारी पहचान गुरु महाराज ने मानवता के लिए एक शान शौकत की पहचान दी है। 2 करोड़ हम हैं और शान हमारी दुनिया में है। बेटा साहब, अपना आतंकवाद को बड़े नज़दीक से देखा है, तो कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी अभी मोदी जी की सरकार है, आतंकवाद में कितना फर्क मानते हैं कि कश्मीर में क्या कैसा देखो, माहौल है? कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, थी, है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट रहे, सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर रहे, तो हम तो उनकी सोच के लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। अब कांग्रेस तो बुरी नहीं थी, हम लीडर बुरे हैं। हम लग गए लूट मार में, हरियाणा में देखा नोच नोच के लूटा, हम लुटेरे बन गए। कांग्रेस लुटेरी नहीं थी, ना है ना रहेगी। मैं तो सरदार पटेल की सोच का आदमी हूँ, हमने तो लूटा है। मोदी जी का कांग्रेस के नेताओं से मुकाबला करना, ये तो कहना ही बड़ा पाप है। मोदी जी ने कहाँ देश को कहाँ पहुँचा दिया, राम जन्मभूमि का निर्माण करा दिया। अभी मैं वाराणसी होके आया, ज्ञान वापी पे कॉरिडोर बना दिया। अब चर्चा का विषय बन गया कि अब हमारे ज्योतिर्लिंग आज़ाद होंगे। पहले राम जन्मभूमि आज़ाद की मुग़लों के जुल्मों से, अब ज्योतिर्लिंग आज़ाद होंगे। कुदरती बोले शंकर के, किसी का बनाया नहीं है, अभी होके आया, दर्शन करके आया। तो जो मोदी जी ने काम किए सीमाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, उसका कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। हम तो रोज़ उसकी प्रेयर करते हैं। होंगे बीजेपी से, हमने क्या लेना है। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, रोज़ कहते हैं, हम कहते नहीं, भगवान हमारे से बुलवाता है।